श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरां सर्गाश्रीते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मतां गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणमौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणमौ सबहि धरनि धरि सीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता से नंदीश्वर का आख्यान का कथन श्रवण किया जा रहा है। एक समय नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी,
एक बार शिलाद मुनि ने पितरों के उद्धार हेतु और पुत्र कामना हेतु बहुत समय तक तप किया था। तब से प्रसन्न होकर के इंद्रदेव प्रकट होकर वरदान देने को कहने लगे। शिलाद मुनि कहने लगे, हे इंद्रदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बिना योनि के उत्पन्न मृत्युहीन पुत्र प्रदान करो। इंद्र कहने लगे, मैं तुमको अयोनिज पुत्र देने में असमर्थ हूँ। न दास्यामि सुतं तेहं मृत्युहीनमायो अयोनिजं हरिर्विधिश्च भगवान किमूतान्ये महामुने। हे मुनि, ब्रह्मा विष्णु और मैं सभी मृत्यु वाले हैं। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो वो तुमको मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अतः आप शिव जी की आराधना करो। शिलाद मुनि ने महादेव जी को प्रसन्न करने को 1000 दिव्य वर्ष तक दुर्लभ तप किया। उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई और रुधिर भोजी लाखों कीड़ों ने मुनि के रुधिर और मांस का आहार करके त्वचा और अग्नि अस्थि मात्र से छोड़ा। तब से प्रसन्न होकर शिव जी मुनि के पास आकर कहने लगे, हे मुनि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, आपको वर देने आया हूँ। तदनंतर शिव जी ने हाथ से स्पर्श कर उस मुनि की समाधि को तोड़ा। अपने सामने शिव जी को देखकर शिव स्पर्श से स्वस्थ हुए। शिलाद मुनि शिव जी को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े और शिव जी कहने लगे, आप भक्त शिरोमणि हैं। भक्ति के और भक्त के विषय में मानस में कहा गया है, और आप मेरे प्रिय हो। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असीमम मानी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। तो शिव जी कहने लगे, हे तपोधान, पहले ब्रह्मा और देवताओं ने भी अवतार के निमित्त मेरी प्रार्थना की थी। अब मैं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र स्वरूप से प्रकट होऊंगा। हे मुनि, तब तुम लोग त्रयी के पिता के भी पिता हो गए। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। यह समाचार शिलाद मुनि ने आश्रम में सुनाया। तो समयांतर से एक दिन शिलाद यज्ञ के निमित्त भूमि को खोद रहे थे। यहीं पर मैं प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मुझे देखकर देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण अपनी पत्नियों सहित वहाँ आकर पुष्प वर्षा करने लगे। शिव जी और विष्णु भी आकर उत्सव करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। सभी प्रसन्न होकर नंदीश्वर कहा करके मेरी और लिंग मूर्ति की पूजा कर शिलाद मुनि की प्रशंसा कर शिव पार्वती को बंधन कर चले गए। मुनि शिलाद ने शिव के बर से नंदीश्वर सासुत पाया है। मुनि शिलाद ने शिव के बर से नंदीश्वर सासुत पाया है। देवों ने सुमन वृष्टि करके मन मन में आनंद मनाया है। देवों ने सुमन वृष्टि करके मन में आनंद मनाया है। शिलाद मुनि ने मुझको सूर्य के समान तेज स्वरूप, 3 पुत्रों, 3 नेत्र के समस्वरूप, 3 नेत्र, 4 भुजा, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूलधारी, सब प्रकार से रुद्र रूप में देख प्रणाम किया। अब शिलाद मुनि कहने लगे, तुमने आज मुझे अत्यंत आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। देवों को भी आनंद देने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, मुझ सहित पिता प्रसन्न चित्त हूँ। मैं ईश्वर को प्रणाम कर अपनी पर्णकुटी में गए। वहाँ पर मैंने उस रूप को त्याग दिया और मनुष्य रूप धारण किया। पिता मुझे उस रूप में देखकर दुखी हुए। उन्होंने मेरे जात कर्मादि संस्कार किए। तदनंतर सालंकायन पुत्र शिलाद मेरे पिता ने मुझे 5 वर्ष की अवस्था में सांगोपांग वेदों और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष के समाप्त होने पर मित्रावणु संज्ञक 2 मुनि मुझे देखने आए। पिताजी द्वारा आदर सम्मान पाकर वो मुनि पिताश्री से कहने लगे, तात नंदी तवाल्पायु सर्वशास्त्रार्थ पारगः न दिष्टमेव चापश्यम ह्यायुर्वर्षादतः परम। हेतात शिलाद, हेतात आपका यह पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है, संपूर्ण शास्त्रों में पारंगामी ऐसा कोई नहीं देखा। अब इसकी 1 वर्ष की ही आयु है। उनके ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद मुझे आलिंगन करके उस स्वर से रोने लगे।
अब मृत के समान गिरे हुए अपने पिता की दशा देखकर बालक कहने लगा, हे पिताश्री, आप इतने अधीर होकर मत रो। मुझे देवता, दानव, मनुष्य और काल भी नहीं मार सकता, अतः आप धैर्य रखो। पिता कहने लगे, हे पुत्र, ऐसा कौन सा तप, ज्ञान या योग है और कौन सा प्रभु है जो मेरे कष्ट को दूर करने में समर्थ होंगे। न तात तपसा मृत्युम वंचिष्ये वंचयिष्ये न विद्या महादेवस्य भजना मृत्युम जे श्यामी नान्यथा। पुत्र बोला, है तात, मैं न तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पिताजी को सांत्वना देकर मैं नंदी तपस्या करने वन को चले गए। घर में जाकर अपने हृदय कमल में त्र्यंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजा, पंचमुख सदाशिव का ध्यान करके पवित्र नदी किनारे रुद्र मंत्र का जाप करने लगे। मेरे दुर्लभ तप को, नंदी के दुर्लभ तप को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उनके पास आए और कहने लगे, शिलाद पुत्र, तुमने बहुत कठिन तप किया है, मैं तुम्हें मन चाहा वरदान देने आया हूँ, वरदान मांगो। शिव जी के ऐसा कहने पर नंदी ने भक्ति मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति किया तथा संसार के दुखहर्ता परमेशान बिखध्वज ने दोनों हाथों से नंदी का स्पर्श किया और पार्वती की तरफ देखकर कहने लगे, हे वत्स, हे नंदन महाप्राग, तुमको मृत्यु से भय कहाँ, उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। तुम पिता सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय होंगे, तुमको जरा मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने कुवेशमयी शिरों की माला मेरे गले में डाल दी, नंदीश्वर के गले में डाल दी। अब नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, उस माला के कंठ में पहनते ही मैं 3 नेत्र, 10 भुजाओं वाला मानो दूसरा शिव हो गया। फिर शिव जी ने जटाओं से जल लेकर नंदी हो ऐसा कहकर उसे मेरे ऊपर छिड़क दिया। उस जल से 5 शुभ नदियों से निर्मल और वेग वाला जल बहने लगा। उस जल से जटोदका, त्रिस्त्रोत्रा, बिघध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ बह निकली। यह पंचनद नामक पवित्र क्षेत्र जप्तेश्वर के समीप है। जो मनुष्य जप्तेश्वर का दर्शन पूजन करते हैं उन्हें सारी मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, तब से प्रसन्न हो शिव जी ने नंदीश्वर का दुख दूर किया। तू अजर अमर अविनाशी है, मेरा प्रेमा का पुत्र हुआ। मैं तुझे गणेश्वर पद देता इस जप्तेश्वर के प्रांगण में। सुनकर शिव की प्रियवाणी को नंदेश्वर खुशी हुआ। मन में शिव जी कहने लगे, पार्वती, मैं इसे गणेश्वर पद पर अर्पित करता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है। पार्वती बोली, हे देवेश, हे परमेश, शिलाद पुत्र नंदी आज से मेरा पुत्र होगा। इसके बाद शिव जी ने शेष गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर उपस्थित होकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है। शिव जी गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे, या नंदीश्वर मेरा पुत्र सभी गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों में मुख्य हुआ। अब तुम मेरे गणाध्यक्ष नंदी को स्नान कराओ। अब आदेश पाकर सभी सामग्री और जल ला करके शिव जी के नियोग में ब्रह्मा जी ने नंदी का अभिषेक किया। फिर विष्णु ने और फिर इंद्र और सभी लोकपाल नंदी को स्नान कराया। ऋषिगण और सभी देवता विनती करने लगे। नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी। फिर ब्रह्मा जी कहने से मरुत कन्या सुविशा के साथ विवाह किया और सभी देवों ने मुझे उपहार दिए। शिव जी ने कहा, जहाँ मैं हूँगा वहीं तुम होगे। संसार में अजय बलवान सभी को जीतने वाले होगे। तुम्हारा पिता महाबली मेरा भक्त और गणों का अध्यक्ष होगा, फिर तुम मेरे समीप हुआ होगे। पार्वती ने सुविशा से कहा, हे त्रिनेत्रा, जन्म वर्जिता, तुम्हारी मुझ में पुत्र पौत्र आदि सहित भक्ति हो और अपने पति को धर्मसाचरी के रूप में सदगृहिणी बनकर पति में प्रीति करने वाली होगी। तदनंतर सभी देवता वहाँ से अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। पार्वती बोली, सुयसा से तो पुत्र पौत्र वाली होगी, तू मुझ में तेरी भक्ति होगी, पति की प्यारी गृहिणी होगी। यो कहकर अंतर ध्यान हुई सुयसा मन में हर्षाती है। सब देव गए निज लोगों को वसुधा आनंद मनाती है। अब जो है काल भैरव का आख्यान है।
नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, एक समय सुमेर पर्वत के मनोहर शिखर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास देवता तथा ऋषिगण श्रेष्ठ तत्व जानने की इच्छा से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूछने लगे, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, आप हमको एक अविनाशी तत्व के विषय में ज्ञान देने की कृपा करें। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि जगद्यो निरहम धाता स्वयंभू रज ईश्वर अनादिभाग हम ब्रह्मो एक आत्मा निरंजन। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं ऋषियों, सुनो, मैं यथार्थ कहता हूँ, मैं इस संसार को उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला, स्वयं प्रकट करने वाला आज एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्म तथा निरंजन आत्मा हूँ। कोई भी देवता मुझसे अधिक प्रवर्तक नहीं है। वहाँ स्थित विष्णु भी शिव माया से मोहित हो कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप योग में युक्त हो, आप परम तत्व को न जानकर ऐसी मूर्खता भरी बातें कहते हैं। हे ब्रह्मन, मेरी ही आज्ञा से तुम सृष्टि रचना करते हो, संसार में मेरा अनादर करके आपका जीवन नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु ने फिर वेदों से अविनाशी तत्वों के विषय पूछा। तब चारों वेद शिव जी का स्मरण करके कहने लगे, यदन्तः स्थानि भूतानि यथा सर्वं प्रवर्तति यदा परमं तत्वं सरुद्रस्तेक एव हि। जिसके भीतर संपूर्ण भूत हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहते हैं, वह एक इंद्र है, रुद्र है। यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन चा समिज्यते येन प्रमाणम खलु न स एका सर्वदिक् शिवः। जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से यजन किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा प्रमाण होता है, वो सबका दाता एक शिव है। सामवेद में कहा गया है, येनेदं ब्रह्मते विश्वं योगिभिर्यो विचिन्त्यते यद्भासा भासते विश्वं स एकस्त्र्यंबकः परः। जिसके द्वारा सभी संसारी जीव भ्रमते हैं, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, वही एक त्र्यंबक शिव है। अथर्ववेद में कहा गया है, यम प्रपश्यन्ति देवेशं भक्त्यनुग्रहिणां जनाः तमाहुरेकं कैवल्यं शंकरं दुःखतः परम। जिसे ईश्वर का भक्त के द्वारा, जिसे ईश्वर का भक्तजन भक्त के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, वही एक कैवल्य दुखों से परे शिव है। वेदों की वाणी सुनकर ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, वेदों, आज तुमको क्या हुआ? क्या विचार शक्ति नष्ट हो गई है? ये प्रमथनाथ शिव निरंतर शिवाश्रवण करते हुए नग्न पीतवर्ण धूल से लिप्त हुए कुरूप वेशधारी जटाधारी बैल की सवारी वाले सर्पमुख भूषण धारे निश्चंग शिवजी पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इन दोनों के वचन सुन अमूर्त सभी स्थानों में स्थित मूर्तिमान होकर ओंकार प्रीतपूर्वक बोला, प्रणववाच नहीशो भगवान शक्त्या हयात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचिद्रम ते रुद्रो लीला रूप धरो हरः। ओंकार कहने लगा, लीला रूपधारी शिव अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते। परमेश्वर शिव स्वयं सनातन ज्योति रूप हैं, उनकी आनंद रूप शक्ति आगंतुकी नहीं नित्य है। अब नंदीश्वर कहने लगे, ओंकार के ऐसा कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उसी समय उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योत प्रकट हुई, जो आकाश तक प्रकाश फैला रही थी। उस ज्योत के मध्य एक अद्भुत पुरुष ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध से ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा। जब तक दोनों उस विष्णु पुरुष के विषय में विचार करें कि यह कौन है, उसी समय उन्हें नील लोहित शिव जी दिखाई दिए। अद्भुत ज्योति के मध्य एक अति दिव्य पुरुष का दर्श हुआ। ब्रह्मा का 5वां सिर जलता तब आशुतोष का दर्श हुआ। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशेखर, हे रुद्रो, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। पहले तुम मेरे मस्तक से प्रकट हुए थे, रोने कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्रो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव क्रोधित हुए और क्रोध कर एक पुरुष भैरव प्रकट किया। उस क्रोध से प्रज्वलित पुरुष से शिव जी कहने लगे, हे काल भैरव, पहले तुम इस कमल भव ब्रह्मा को दर्पित करो, फिर तुम्हारा नाम काल भैरव, कालराज, अमरदक और पाप भक्षण नाम होगा। मेरी काशीपुरी जो सभी पुरियों से है, तुमको सदा उसका आधिपत्य होगा। नंदीश्वर कहने लगे, महादेव के ऐसा कहते ही काल भैरव ने उसी क्षण बाई उंगली के नखाग्र भाग से ब्रह्मा का शिव की निंदा करने वाला 5वां सिर काट दिया।
ब्रह्मा के सिर को कटा देखकर विष्णु अहंकार शून्य होकर के शत्रुद्धि के मंत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी भी अहंकार शून्य होकर शत्रुद्धि मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु दोनों को अहंकार शून्य देख करके शिव जी ने दोनों को अभय कर दिया। शिव जी काल भैरव से बोले, तुम ब्रह्मा के कपाल को धारण कर कपाल व्रत धारण करो। फिर ब्रह्म हत्या नामक कन्या जो उत्पन्न हो गई थी, बोले जब तक यह कन्या वाराणसी पहुँचे तब तक तुम इसके आगे ही चलो, चलते रहो, वाराणसी में जाकर यह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। अब काल भैरव व्रत धारण कर कपाल व्रत धारण कर तीनों लोकों में विचरने लगा, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। एक समय शिव जी काल भैरव नारायण के स्थान में गए। विष्णु ने दंडवत प्रणाम किया और लक्ष्मी से कहने लगे, हे प्रिय, हे कमल नयने, आज हम तुम दोनों धन्य हो गए जो हमें यहाँ विधाता ईश्वर अनादि शांत सर्वज्ञ योगियों की ईश्वर सभी भूतों के स्वामी अनादि शिव का दर्शन हो गया। विष्णु बोले, अविचित्रम देवस्य चेष्टितम परमेष्ठिनः यस्याख्यम रूतो नित्य न देहासोपि देहभृत। अहो, उन देव की विचित्र चेष्टा है जिनके चरित्र वर्णन करने वाले मनुष्य को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। विष्णु कहने लगे, हे जगतपति, हे जगतपति, हे शक्तिपति, आप त्रिलोकी के नाथ हो, किस कारण भिक्षा मांगते फिरते हो। काल भैरव कहने लगे, ब्रह्मा का जो सिर काटा था उसी पाप को दूर करने को इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। विष्णु कहने लगे, हे भैरव जी, आप जैसी क्रिया करें सो करें, पर मुझे अपनी माया से मोहित मत करो। आपको ब्रह्म हत्या कैसे लगेगी? आप तो स्वतंत्र ही हैं, पराधीन नहीं हैं। आपके कंठ में ब्रह्मा की अष्ट की माला है, फिर आपके पीछे हत्या कैसे लगी है? आपका तो नाम लेने से ही संसार के पापी जीव भी पाप मुक्त हो जाते हैं। आपके दर्शन से मेरा परम मंगल हो गया, आप मंगल भवन हो। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शंकर जगत बंद बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तदंतर विष्णु के भाव को समझ करके लक्ष्मी जी ने मनोरथी नाम भिक्षा उनके पात्र में डाल दी। भिक्षा लेकर भैरव रूपी शिव प्रसन्न होकर अन्यत्र चले गए। फिर विष्णु ब्रह्महत्या से बोले, तू भैरव को छोड़ दे। ब्रह्महत्या बोली, मैं इसी बहाने उनका सानिध्य पा रही हूँ। विष्णु के इन वचनों को सुनकर के भैरव प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं आपके वचनों से संतुष्ट हुआ, आप वरदान मांग लो। विष्णु कहने लगे, आपका दर्शन ही अमोघ निधि देने वाला है देव, आप मुझे यह वरदान दो कि मेरा मन कभी आपके चरणों से बिलग ना हो। भैरव बोले, तथास्तु। और कहा, आप सभी देवताओं को भी वर देने वाले होंगे। विष्णु जी वार्तालाप करके वार्तालाप करके भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी में गए। काशी में पहुँचते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती हुई पाताल में चली गई। भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा का सिर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थान पर कपाल मोचन नाम का तीर्थ विख्यात हो गया। सिर गिरने के बाद में भैरव जी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। जो प्राणी काशी में का कपाल मोचन के दर्शन अर्चन करते हैं उस जन्म के और परजन्म के पापों से छूट जाते हैं। जो स्नान करके इस तीर्थ में पितृ और देवता का तर्पण करते हैं वो भैरव जी के पास से ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। भैरव जी के पास से कपाल मोचन तीर्थ का दर्शन भक्तों के पाप समूहों को नष्ट करता है। जो मनुष्य अगहन कृष्ण पक्ष को अष्टमी को कर्ण भैरव के पास व्रत सहित जागरण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस भैरवोत्पत्ति की कथानक को श्रवण करता है वह महान कष्टों और कारागार से भी मुक्त हो जाता है। श्री राम जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सिया